गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो सब प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सभी प्रेमी आत्माओं के घट घट में विराजमान योग प्रवर्तक स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों में कोटि कोट नमन। इस पावन कार्यक्रम में धौलपुर जिले की संगत के आह्वान पर पधारे हमारे श्रेष्ठ बड़े भाई पाटधारी और समस्त दूर दराज से आए सत्संगी प्रेमी गुरु महाराज की आत्माएं, माता शक्ति, आप सभी को दास का सादर जय गुरुदेव। कल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और गुरु महाराज की बड़ी दया रही कि कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले ही हम शाम को यहाँ पहुँच गए। कल का कार्यक्रम ठीक विधि पूर्वक चला, आज पराते से भी चल रहा है और प्रेमी अपनी बुद्धि और गुरु महाराज की दया के अनुसार सभी अपनी अपनी बात कह रहे हैं। मैं पवित्र चरणों का नमन करते हुए इस विषय में उपस्थित सभी सत्संगी भाइयों से, टारधारियों से ये कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज की बड़ी अपार दया आप हम सभी पर हुई। चार्जर लगा हुआ, हम इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज ने हमारे कर्मों को नहीं देखा और आपके अपने चरणों में हमको सिर दिया, बढ़ाया और सारा ज्ञान कराया। मैं कल भी बोला था और आज फिर कह रहा हूँ, गुरु महाराज के आने का रास्ता क्या है उसके ऊपर कोई भाई क्यों नहीं बोल रहा। मैं आप सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमने नामदान किन से पाया है? आप हमको नामदान देने वाली हस्ती कौन है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका परिचय कौन देगा, इनका प्रमाण कौन देगा कि ये हस्ते कहाँ जन्मे हैं और किसके पुत्र हैं और इनका असली नाम क्या है? आप हमने मथुरा में रह रहे बाबा जय गुरुदेव जी, जो सिरोली संत आश्रम कृष्णनगर, दादा गुरु महाराज झूलेलाल जी के सरकारी अभिलेख में पुत्र हैं। मिसा डीआरआर के तहत स्वामी जी महाराज को मुस्लिम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में निरोध किया गया, गोलियां डाली और स्वामी जी जेल में गए। क्या आप हम उन्हीं के नामदानी हैं? आप हम उन्हीं के नामदानी हैं? जब उन्हीं के नामदानी हैं तो सरकारी अभिलेख में उनके बॉडी की पहचान और उनका नाम और पिता का नाम सब लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है पंडित गोरेलाल शर्मा जी के पुत्र। ये पुलिस रिकॉर्ड के अंदर सरकारी अभिलेख में है। ये हमारे गुरु महाराज हैं जो 21 महीने
तन्हाई में रहे, जेल में रहे। वो भाई साहब चले गए, मालिक को उनकी जरूरत होगी, ऊपर मंडलों में रोक रखा हुआ किसी कार्य के लिए। जो जेल में स्वामी जी महाराज के साथ रहे, रामभेज वर्मा। रामभेज वर्मा से मुझे स्वामी जी महाराज की जेल की डायरी प्राप्त हुई। जब हम ढूंढ कर मालिक की पत्रिकाओं को पढ़ रहे थे 2012 के बाद में, एक पत्रिका आई के आगे सत्संग नहीं मिलेगा, मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, लोग मेरी पत्रिकाओं को ढूंढ करके पढ़ेंगे। वो काम हमने किया और उस मुस्लिम प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रेमी सचिवों ने जो यातनाएं सही, जो जेल में गए और जेल के अंदर कैसी कैसी पीड़ा तकलीफें उठाई, ये भी मालिक की मौज थी। लेकिन उस मौज में रह करके सारा अनुभव किया है। उस जेल डायरी में बहुत कुछ लिखा है। मैंने रामभेज वर्मा से कहा कि भाई साहब ये डायरी मुझे दीजिए। उन्होंने साफ मना किया कि गुरु महाराज ने मना किया कि संभाल के रखना, इसका बड़ा इतिहास बनेगा। मैंने कहा कि समय कम है, आपको जाना है, मैं आ गया लेने के लिए, मुझे दीजिए। नहीं, उसी के कुछ पीरियड में डायरी तो मैं ले आया, उसका अध्ययन किया और रामभेज वर्मा शरीर छोड़ के चले गए। अभी उस डायरी से कुछ नहीं बताया जा रहा है। जब हमने नामदार इनसे पाया है, जो हमारे दादा गुरु महाराज के पुत्र हैं सरकारी रिकॉर्ड के अंदर, और इनको छोड़ा गया, तो स्वामी जी महाराज को लोकतंत्र रक्षक सेनानी सरकार ने माना और इन्होंने पेंशन पाया है। और जो पेंशन पाया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, डीएम के द्वारा, उसमें भी इनका वही नाम है और पिता का नाम ये दादा गुरु महाराज वाला ही है। माहौली ग्राम सभा के चुनाव में आप भाइयों मौजूद हो गए, हमने भी वहां वोट डाला था। स्वामी जी ने कहा बच्चे वोट डाला ना। स्वामी जी महाराज ने मोहल्ले में मतदान किया है और वो मतदान किया, उसमें भी उनका पहचान पत्र लगा हुआ है, उसमें भी पिता धुरेलाल है। तो ये राम सिंह यादव का बखेड़ा कहां से आ गया? ये जो है 2012-18 मई को स्वामी जी महाराज की मृत्यु की घोषणा करके और पूरी भारतीय संगत को इतना दुखित वातावरण जिन लोगों ने दिया, ये सृष्टि रची सबसे आज तक ऐसा समय किसी के सामने नहीं आया। इतनी जनता मथुरा के अंदर 4 दिन में रोई। ये दृश्य आप सभी ने देखा होगा। अरे जिसका बाप, भाई और बेटा बेटी कोई खो जाए वो चैन से बैठेगा? लेकिन आपने खूब मौज उड़ाई, अच्छा खाया, अच्छे बिस्तर, अच्छे मकान में रहे, लेकिन गुरुजी की कोई चिंता नहीं, गुरुजी का आने का कोई जरिया नहीं। अब मृत्यु प्रमाण पत्र बना राम सिंह यादव खितौरा का, और जिनके तोबत के अंदर बॉडी रखी गई थी नकली, उसकी हाइट थी 3 फुट की। यह आप हमने सबने देखा, वो हमारे गुरु महाराज नहीं थे। इसके लिए किसी ने कोई काम किया? आज तक किसी ने काम किया? केस तो बहुत कर रखे हैं, किसी ने गति के लिए कर रखा है, किसी ने माया के लिए कर रखा है, किसी ने कुछ, किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन गुरु महाराज के आने का जरिया किसी ने तैयार नहीं किया। और तैयार करने में आपत्ति आ गई कि डर किस बात का? गोली चल जाएगी, मार देंगे, अपहरण कर लेंगे। हमारे को उठाने के लिए भेजा मथुरा से, लेकिन हम डरे नहीं कि गुरु के काम में अगर प्राणों की आहुति लगती है तो हमारा अवभाग्य है। लेकिन सबसे पहले जीवित का प्रचार करने वाले हम 2 प्राणी निकले हैं। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से प्रेमियों ये कहना चाहता हूं कि जब हमारा भाई, पिता, बच्चा खो जाता है तो हम जाकर के FIR दर्ज करते हैं
और FIR दर्ज करेंगे तब उसकी तलाश होती है। तो ये काम किसी ने नहीं किया, ये काम किसी ने नहीं किया। ये 90 वर्ष का बूढ़ा बैठा है दादा राजपाल सिंह, इन्होंने 2020 में ये FIR दर्ज की है, FIR नहीं मुकदमा दर्ज किया है CJM कोर्ट मथुरा के अंदर। और 2.5 साल से आगे तारीख देते गए और बयान नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? मजिस्ट्रेट के ऊपर प्रेशर किनका वो आप समझ लीजिए। प्रेशर रहा, और प्रेशर दो तरह का होता है, एक तो माया का और एक वैसे ये तुम्हारा नुकसान ये हो जाएगा। तो प्रेशर के चलते मजिस्ट्रेट ने बयान नहीं लिया, तारीख आगे देते गए। और फिर जब हाई कोर्ट से जब नोटिस दिलवाया गया तो आगे जो तारीख आई उससे पहले ट्रांसफर करा के चले गए। दूसरे मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने कुछ संज्ञान लिया, पढ़ा, तो इनके स्टेटमेंट हुए। और इनके स्टेटमेंट के 2 महीने बाद दास का भी वहां स्टेटमेंट हो गया। पूरा 1.5 घंटा लिया मजिस्ट्रेट ने। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाबा जय गुरुदेव जी हमारे मौजूद है, जीवित है, और आप हम सब मानते हैं कि जीवित है। अरे कितनी संस्था और कितने गुरु बने हुए, कितने रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, वो जब एक सूत्र में बने हैं और वो सब ये कह रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जो है ये अपने निज धाम को चले गए, और आप जीवित मानते हो, तो आपको कहने में क्या तकलीफ है कि हमारे बाबा जय गुरुदेव जी जीवित है? हमारे बाबा जय गुरुदेव जी जीवित है, आपको इसमें क्या तकलीफ है? तो ये जरिया है, इस जरिए के इस माध्यम से कार्डधारी ये मार्गदर्शन करें कि हमको आगे कार्रवाई क्या करनी है। इसके लिए कुछ पॉइंट हैं, उस पॉइंटों को आप ध्यान में रखिए। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। और 10 मार्च 93 में होली कार्यक्रम पे स्वामी जी महाराज से आदेश काटता हुआ, तब काटते हैं ना, तो आपका छोटा भाई हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी से ये बुद्धिजीवी पुराने टाटधारी सीनियर हैं, उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आगे की इस मुहिम को चलाने के लिए, स्वामी जी का कार्य करने के लिए बुद्धिजीव गुरु प्रेमी उम्र दराज व्यक्ति को हम आगे लें। आप हमें कोई हो सकता है जो बुद्धिजीवी हो, पढ़ा लिखा हो, टाटधारी हो, वो मार्गदर्शन करे हमारा आगे होकर के। उनको हम अपना आधार गुरु महाराज के साथ माने, वो मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, टाटधारी अपनी छुपी हुई पावर जो शक्ति है मालिक ने आपको बख्शा है, दिया है। ये टाट बोरा खाली नहीं रहता कहीं भी, ये झोंपड़ी से लेकर अटारी महल तक मिलेगा और कहीं खाली नहीं मिलेगा। इसमें कुछ न कुछ भरा हुआ मिलेगा। इसमें आप 10-5 रुपये की गोबर की थेपड़ी भर सकते हैं, इसमें सोना चांदी रुपया भर सकते हैं, इसमें हीरा जवाहरात भर सकते हैं, इसमें काजू किशमिश बादाम भर सकते हैं। तो आप हमको ये जो बोरा पहनाया है स्वामी जी महाराज ने, क्या खाली है? आपने अपनी शक्ति को जाना नहीं, आपने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। अब जानने की जरूरत है। अब खड़े हो जाओ। यानी तमाम शक्तियां ऊपर के मंडलों से आई हुई है, परिवर्तन के लिए तैयार हैं। जब कोई भी हस्ती, सांसारिक हस्ती यहाँ जब आती है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत में आता है और उसके आने का समय तिथि कि जब घोषणा हो जाती है, तो भारत सरकार के सारे तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? हो जाते। जब अनामी महाप्रभु जब हमारी तकलीफ और हम रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे दुख तकलीफों में, हमारी पीड़ा को जब उन्होंने महसूस किया, सुना, तो वो वहां से चल करके आए हैं। और वहां से चल करके आए हैं तो उनकी अगवानी में उनके नीचे के मंडलों की सारी शक्तियों को साथ लेके आए हैं। सारी शक्तियां आई हुई है, वो इंतजार कर रही है आदेश का। सर आप हमको देना चाहते हैं मालिक, ले लो,
नहीं तो मालिक ने कह दिया मैं तो प्रकृति से काम ले लूंगा, भूतों से ले लूंगा और इनसे ले लूंगा। शराब हमको देना चाहते हैं। इसलिए जो अपनी छुपी हुई शक्ति है उसको जागृत करिए। और मैं धौलपुर जिले के उन्होंने इस पवित्र भूमि पर जो आश्रम यहाँ की संगत ने बनाया है और हमारे को ये ऊर्जा प्रदान करने का जो कार्य किया है, यहाँ के सेवादार और व्यवस्थापक को मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। तो आप अपने को पहचानने की जरूरत है। तीसरा बिंदु ये है कि इस कार्य में जो भी कदम रखेंगे, चरित्रवान अपने चरित्र को सही, सत्यवादी, मालिक का आदेश है, सत्य के आधार पर परिवर्तन होगा, झूठ के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। ईमानदारी जरूरी है। ईमानदारी से प्रेमियों काम नहीं किया। हमारे को पूरे भारत के जय गुरुदेव संगत में कोई ईमानदार नहीं मिला। सब जिन प्रांतों के अध्यक्ष जो थे वो सारे जो है झूठे थे और सबने गबन किया, सबने गबन किया है। तो चरित्रवान, ईमानदार और सत्यवानी बनना है। और इस टाट बोरे में कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है जिससे गुरु के धौल वस्त्र पर दाग लगे। क्या लगेगा? अगर कोई भी आप अच्छा काम करोगे तो भी गुरु का नाम, और कोई गलत काम करोगे तो भी गुरु का नाम तो गुरु का ही होगा और किसी का नहीं होगा। इसलिए हमको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना। जो भी काम करना है मालिक को सिर माथे पे रख करके और सही दिशा, सही उसमें चलना है। चौथा पॉइंट है स्वामी जी की बनाई हुई धर्म प्रचार संस्था जो मथुरा में है, उसकी नियमावली के आधार पर क्या नियमावली है उसको ढूंढिएगा। ओरिजिनल चाहिए। ये जो 12 के बाद में जो बनी है ये नहीं, पीछे की वो चाहिए। उस नियमावली पे हम काम करेंगे, उस घोषणा पत्र पे काम करेंगे। 5वां बिंदु है गुरु आदेश। सर्वोपरि भक्ति है और गुरु का आदेश क्या है कि सर्वप्रथम देशभक्ति का निशाना बनाओ। मातृभूमि की रक्षा करनी है, ये तुम्हारी भूमि है। ये स्वामी जी महाराज का लेख है, अगर आपको कहीं पढ़ने को सुनने को मिला हो। इसके बाद में जो है मानव भक्ति, आत्मा की, परमात्मा की गुरु भक्ति है। सबसे पहले राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति का निशाना बनाओ। और स्वामी जी महाराज ने ताल ठोक के कहा है जब राष्ट्रभक्ति की बात आएगी तो ये पहला आदमी निकलेगा। देश के अंदर मैं पहला आदमी निकलूंगा, स्वामी जी ने कहा, मन से कहा है। तो पहला निशाना राष्ट्रभक्ति का। अगला पॉइंट है संगठित होकर के टाटधारियों के मार्गदर्शन में समूचे देश के अंदर कार्यक्रम करना। कैसे कार्यक्रम करोगे उसको सुनिश्चित करोगे और सुनिश्चित करके ही उठोगे कल यहाँ से। ऐसे नहीं है जो कार्यक्रम की मुहिम चलेगी और देश के अंदर बिलखलाती रोती हुई प्रभु की आत्माएं जो इंतजार कर रही हैं उनको समय का, सच्चाई का संदेश पहुंचाना है और साथ लेके चलना है। तो इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे कि कैसे आपको काफिला लेके टाटधारियों के साथ चलना है, या गांव-गांव में एक-एक दो आदमी से प्रचार करना कैसे करना है, वो निर्णय आप हम बैठ करके लेंगे सब। 7वां पॉइंट है भूमि जोतक संगठन, जो समूह काश्तकारों का है। ये देश के प्राण हैं।
आज का मानव इतना छिन्न और बलहीन अल्पायु में है, आज अन्न में प्राण है। और ये भूमि द्योतक जो है अन्न प्राण पैदा करते हैं, अन्न पैदा करके प्राणों को चलाते हैं। तो भूमि द्योतकों का सच्चा प्रचार, गुरु महाराज ने जो मार्गदर्शन दिया, भूमि द्योतक बनाया, वो सारी बातें रखी हैं पेपर पत्रिकाओं में, उनको उठा करके फिर से पढ़ लो। उसी का प्रचार प्रसार होकर के भूमि द्योतकों को जगाना है। और जितनी भी संस्थाएं आजादी के बाद आज तक भारत में बनी, और उन संस्थाओं के संस्थापक स्वामी जी महाराज हैं, चाहे वो दूरदर्शी पार्टी है, चाहे भूमि द्योतक पार्टी है, चाहे सतयुग पार्टी है, चाहे जय गुरुदेव नाम की ध्वजा है, चाहे कोई भी पार्टी है, स्वामी जी महाराज एक नहीं 12-13 संस्थाओं के मालिक हैं, जन्मदाता हैं। सबके झंडे साथ रहेंगे, झंडे पकड़ने वाले रहेंगे, ऊपर जय गुरुदेव नाम का पताका रहेगा, ये साथ चलेगा। 8वां पॉइंट है दूरदर्शी की आवाज। कितना सिग्नल प्रचार हुआ था दूरदर्शी का, और दूरदर्शी आएगी, धरा पे सतयुग लाएगी। अभी तो प्रेमियों आप हमको यही नहीं पता सतयुग क्या है, सतयुग नाम किसका है, सतयुग नाम किसी आदमी जानवर पशु पक्षी का है, समय का है, या किसका है, ये अभी हम आपको पता नहीं है। तो सतयुग लाना है, गुरु आदेश में लाना है। क्या है सतयुग, वो आगे आपको जानने के लिए मिलेगा, अभी आप हमको पता नहीं है कि सतयुग कौन है। अन्य संस्थाओं का सहयोग, जो धार्मिक विचार रखते हैं, जिनका खान पान शुद्ध है, और जो संस्थाएं परिवर्तन चाहती हैं, जो महात्मा परिवर्तन चाहते हैं, जो कंदराओं गुफाओं में बैठे हैं, स्वामी जी ने पहले भी उनका आह्वान किया था कि कंदराओं गुफाओं से निकलो, इनमें बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भक्ति तपस्या मंजूर नहीं हो रही है, तुम्हारे कलम लग जाएगा, ये सारा साकल में जा रहा है। तो प्रेमियों, उनको भी हमको साथ लेकर के इसमें चलना है। 10वां पॉइंट है राजधानी। मुख्य राजधानी तो दो ही है, वैसे तो हर प्रांत की राजधानी है, लेकिन संदेश के लिए जो पूरे भारत और विश्व में संदेश आएगा वो राजधानी दिल्ली है, और दूसरा उत्तर प्रदेश यूपी, क्योंकि सारा परिवर्तन की बेला तो यूपी से ही है, क्योंकि सारे भगवान वहीं आए और सारे बदमाश वहीं आए यूपी में। और जो महापुरुष आए उनको ठीक नारायण बतो ना भैया, उनको ठीक से नहीं रहने दिया, सबको सताया गया। तो लखनऊ में हमारा ये एकता का आगाज होगा, लखनऊ में कार्यक्रम होगा, और वहां योगी बाबा बैठे हैं, और उनका काम खड़ा होना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज के इस कार्य के लिए 10 साल पूरे हो गए, 11वां लग गया। और एक कार्यक्रम मीडिया के साथ लखनऊ में करते हुए दिल्ली में होना चाहिए, और वो दिल्ली में एक घर है, मैं तो उसको कोई घर कहूंगा। पुराने काल के अंदर कोई घर होता राजाओं के पास, जिसके मुसीबत संकट आता था, कोई तकलीफ होती थी, किसी ने को दिया कह दिया, तो उसको कोप घर में जा करके और बैठ जाते थे, अन्न पानी त्याग देते थे। तो इस जनतंत्र में जंतर मंत्र एक स्थान है राजधानी में, उसमें आपकी तकलीफ को कहने का हक है, वहां भी हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। पाठधारियों का प्रति माह हर महीने स्थान, हर महीने संगोष्ठी होनी चाहिए, और गतिविधियों का जो भी विवरण है वो सबके सामने आना चाहिए। तो मेरा आप सभी से ये मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि
ये क्रिमिनल मामला जो है, मुकदमा हमारे 90 वर्षीय दद्दू भाई राजपाल सिंह जी ने किया है। स्वामी जी महाराज कानून और मर्यादा के तहत बेड़ी पहन करके जेल में 21 महीने बिताए हैं और कानून और मर्यादा में बंधे हैं। कानून मर्यादा का रास्ता जब जारी होगा तब जो स्वामी जी ने कहा कि दिल्ली, लखनऊ और मथुरा, जयपुर के रावण मारे जाएंगे, ये रावण नहीं बचेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा वो कैसे बचेंगे? गुरु महाराज ने कहा आधी रात को कोर्ट खुलवाऊंगा, मजिस्ट्रेट के सिर पे बैठ करके लिखवाऊंगा। जब आपका अदालत कोर्ट में कोई मामला ही नहीं जाएगा तो लिखवाएंगे क्या? तो भाइयों, दास आपका सब तरह से छोटा भाई है। ऐसा यहाँ आप अपनी रूपरेखा बनाइए। आगे का कार्यक्रम, सत्संग की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो सत्संग महापुरुष करते हैं, वो स्वामी जी महाराज ने 60 वर्ष किया अर्दली बाजार से एक परिवार में बैठ करके, और 2012 तक लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के वातावरण में और नामदान और सब तरह की दया लुटाया। ऐसा प्रमाण सतयुग से और अब तक नहीं मिलता है। लेकिन इस दया को बहुत ही कम लोग जान पाए और ले पाए। तो स्वामी जी महाराज का ये जो मिशन है, स्वामी जी महाराज का ये क्या मिशन है और क्या मिशन लेके आए थे, ये प्रेमियों ने नहीं जाना और नहीं पहचाना और गुरु के वचन वाणियों को नहीं माना। इसलिए बड़ा भारी विलंब सतियों के आने में देरी हो गई, नहीं तो पहले ही आ जाता, पहले ही आ जाता। अब वो समय स्वामी जी महाराज ने बदल दिया और जो भविष्यवाणी जो भविष्य वक्ताओं की हुई थी उसको भी पीछे कर दिया, उसको भी पीछे कर दिया। तो अभी आप हमको नया जोश और होश लाने की जरूरत है। ये ऊर्जा यहाँ इस आश्रम से सभी प्रेमियों में भरी जा रही है। आगे इसका इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास बनेगा, सतयुग आएगा, स्वामी जी आएंगे, चौथा यज्ञ होगा, फिर नामदान की दौलत लुटाएंगे, सारा काम होगा, ऊंचा मंच लगाएंगे और सबको बुलाएंगे, सबसे पूछेंगे कि मैंने जो जो वादे किए और जो जो बातें कही वो सब हो गई। जब आप सब दोनों हाथ खड़ा करके कहेंगे कि बाबा जी हो गई, तब बाबा जी मानने वाला है और तब बाबा जी जाएगा। ऐसे नहीं जाने वाला और तिथि तारीख समय बता करके जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई गोला बारूद हथियार नहीं बना जो इस शरीर को छटनी कर दे। ये आजमाइश करके लोगों ने देख लिया। जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक ये जाने वाला नहीं है। जरूरत पड़े तो 400 साल तक इस शरीर में रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी को जय बढ़िया बात है। तो योगी योगी के नाम